नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर जरूर करें। अररिया में बाल विवाह के मामले में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अररिया जिले की फिर भी स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में बाल विवाह की दर 48.9% से बढ़कर 52% हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया है। इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए धर्मगुरुओं एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर शनिवार को बोसी थाना क्षेत्र के पटेगना पलासी में थाना स्तरीय बैठक हुई। कार्यक्रम का आयोजन अररिया जिला पुलिस, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के तत्वाधान में किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष एवं पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद कुमार ने की। जनसंवाद कार्यक्रम में मौलवी, पंडित, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। चर्चा का मुख्य विषय बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना रहा। लोगों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान की जानकारी देने पर जोर दिया गया। जागरण कल्याण भारती के संजय कुमार ने कहा कि बाल विवाह रोकने में धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। उन्होंने पंडितों और मौलवियों से अपील की कि वो समाज में इस कुरीति के खिलाफ जागरूक करें। साथ ही बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन और संबंधित संस्थानों को सूचना देने की बात कही। संजय कुमार ने बताया कि अररिया जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मानव तस्करी, बाल श्रम और बाल यौन शोषण के खिलाफ भी जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए अलग कोर्ट की व्यवस्था की गई है। थानाध्यक्ष विकास पासवान ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। उन्होंने धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे बच्चों को मोबाइल देने के बाद उस पर नजर रखें। बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। थाना में रोज लड़का लड़की के भागने और अपहरण के मामले दर्ज होते हैं। ऐसे में अभिभावकों को जागरूक होना जरूरी है। बच्चों को स्कूल भेजें, तभी सुरक्षित बचपन और विकसित भारत का सपना पूरा होगा। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने अररिया को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में बाल विवाह की दर 48.9% से बढ़कर 52% हो गई है। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा तो केवल ऐसे मामलों का है जो प्रशासन के सामने आया है। जिले में कई ऐसे बाल विवाह के मामले हैं जो आए दिन इस सामाजिक कुरीति को साथ देते हैं और सामने भी नहीं आते। समाज भी या तो इस कुरीति का या तो साथ देता है या फिर चुप्पी साधे बैठा रहता है। क्या है बाल विवाह के लिए प्रावधान? बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार व प्रशासन की ओर से कई प्रकार के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। बाल विवाह कराते पाए जाने पर परिजनों को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके लिए प्राथमिकी दर्ज कराया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के तहत बाल विवाह की प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है। बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले जहां बाल विवाह हो रहा है उस स्थान की सूचना पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन या प्रशासन को देनी होती है। इसके बाद प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम CDPO को इसके बारे में सूचना देते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। इसके बाद CDPO टीम के साथ बाल विवाह को रोकने के लिए संबंधित स्थल के लिए रवाना होते हैं। पहुंचकर वर वधू की आयु के प्रमाण पत्रों की जानकारी की जाती है और नाबालिग होने पर प्रशासन की मौजूदगी में शादी रुकवाई जाती है। विवाह को रुकवाने के लिए प्रशासन की ओर से DPO ICDS को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे में बाल विवाह की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को देनी होती है। इसके बाद प्रशासनिक दल की संयुक्त कार्यवाही में बाल विवाह को रुकवाया जाता है। बैठक में आदिल मुख्तार, चंद कुमार राय, मोहम्मद मंजूर, रमेश कुमार, दिनेश हरिलाल, धीरेश राय, कुनकुनी भगत ने भी संबोधित किया। हमारे पंडित जी है, सरपंच साहब, पंडित जी है, सरपंच साहब कहाँ गए? बात करते चले गए। चलिए सर, आप बोलिए। बाल विवाह, बाल श्रम, जिला स्तरीय, थाना स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बोसी थाना अध्यक्ष विकास जी और जस्ट फॉर राइट फॉर चिल्ड्रन से आए हुए संजय बाबू, बोसी थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य अभिभावक, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस क्षेत्र में ये जो बाल विवाह और बाल श्रम से संबंधित बैठक रखा गया, ये हम लोगों के क्षेत्र में कहा जाए, हम लोग प्रखंड में भी सर सम्मिलित हुए थे तो हम लोग तो अपना क्षेत्र में बोले ही हैं। तो प्रखंड ये जो हुआ एक हमारे क्षेत्र में एक संजीवनी का काम करेगा।